हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये क्लास 10 मैथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो यहां आप लोग सबसे पहला प्रश्न देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि संख्या के अंक जो हैं, जैसे आपने जिस संख्या को माना है जो संख्या का अंक है उसे उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। तो जो बनने वाली संख्या है, जैसे आपने संख्या के अंक पलट दिए तो फिर एक नई संख्या बनेगी। ठीक है, तो जो बनने वाली संख्या है मूल संख्या से 45 अधिक है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? जैसे आपको मान लो कि माना जो दहाई का अंक है x है तथा इकाई का अंक y है, क्योंकि 2 अंकों को मानना है, हमें दहाई और इकाई दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहां आप लोग सबसे पहले माना जो हमारा दहाई का अंक है, जैसे अगर 2 अंक की बात है ना, दहाई का अंक आप मान लो x, माना दहाई का अंक, उसे आप बराबर क्या मानोगे? x मान लो। ठीक है, माना दहाई का अंक बराबर x। और अब आप लोग इकाई का अंक मान लो, तथा देखो अब आपको इकाई का अंक मानना है। इकाई का अंक, आप इकाई के अंक को y मान लो, जैसे आपने दहाई और इकाई दोनों को मानना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 अंकों से बनने वाली संख्या। ठीक है, तो अब 2 अंकों की संख्या, अब बताओ 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या, अब बताओ यहां आपकी संख्या क्या बनेगी? जैसे आपका दहाई वाला x है और इकाई वाला y है, तो अब संख्या क्या बनेगी? देखो हमारा दहाई और इकाई, यानी कि आपका दहाई वाला क्या है? दहाई वाला आपका x है और इकाई वाला आपका y है। तो इकाई दहाई, दहाई में आपका 10 जुड़ जाएगा क्योंकि ये दहाई होता है। ठीक है, तो इकाई दहाई, तो ये आपका इकाई वाला y है और दहाई वाला x है। ठीक है, सबसे पहले हमारी तो ये जो मूल संख्या है, जैसे हमारा जो संख्या है जैसे माना है वो बना। लेकिन यहां फिर क्या कह रहा है? संख्या जो हमारा है इसका 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी कि अब हम क्या करेंगे? अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अब हम इसी समय जो अंक बदलेंगे, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे? अंक बदलेंगे और जो हमें क्या प्राप्त होगी? संख्या। अंक मतलब मैंने x और y को अंक माना है, तो जहां x है वहां y कर लो, जहां y है वहां x कर लो। बस इतना आपको चेंजेस करना है। क्या बदलना है? अंक। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आपको सबसे पहले, अब आपको सारी चीजें पता चल गई। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलो, यानी कि हमें चलना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब ध्यान से समझो, यहां लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अगर हम इन दोनों, जैसे जिसे माने x और y माना है, इन दोनों अंकों को माना है, अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ें, यानी कि x प्लस y करें, दोनों अंकों को जोड़ लिया जाए तो इनका योग जो होगा वो 9 होगा। ये हमें क्या मिल गया? एक समीकरण मिल गया, जिससे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर आप लोग समझो आगे क्या कह रहा है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, तथा अब आप लोग यहां समझो जो बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 45 अधिक है। यानी कि सबसे पहले आप दोनों को बराबर लिख लो। हमारा जो पहले हमारा क्या है? जो ये बनने वाली संख्या है, जो हमारा ये बनने वाली संख्या है 10, ठीक है, 10y प्लस x। ठीक है, ये हमारी क्या है? बनने वाली संख्या है।
और ये बराबर होगा मूल संख्या हमारा है 10x प्लस वाई। अब यहाँ क्या कह रहा है, अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है तो लिखा हुआ है बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या से 45 अधिक है। जो हमें ये बनी संख्या है ये इससे 45 अधिक है, तो इसमें आप 45 जोड़ दो और दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि बराबर हो जाएं बस। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे आपका सभी को एक साइड में कर लो, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ समझो, आपका है 10y, ठीक है। अब इधर आप पक्षांतर कर लो, ये y आप इधर कर लो, प्लस 9 कर लो, ठीक है। सॉरी, आपका प्लस x है, प्लस x है तो इधर से आप लाओ तो ये हो जाएगा माइनस 10x बराबर आपका ये कितना है 45 है ना, तो 45 रहने दो, ठीक है। अब एक काम करो, x को आगे कर लो, y के पीछे कर लो, x को आप आगे कर दो, ठीक है। या फिर आप देखो, ध्यान से समझना, देखो यहां हम x को आगे करेंगे, ठीक है। जैसे यहां हमारा x में से जब 10x घटेगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा, और यहां जब हमारा ये 10y है, ठीक है, और एक y घटेगा तो ये प्लस में रहेगा 9y, ठीक है। ध्यान से समझना, और ये बराबर हमारा 45 है, ठीक है। मैंने चिन्ह सहित इस x को आगे कर लिया है, चाहे आप y को आगे रखो चाहे x को, लेकिन अगर आप x को आगे रखोगे y को पीछे रखोगे तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। अब आप क्या करो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब या फिर आप इसी समीकरण को यहां आप 9 से सभी में भाग दे दो, तो यहां आप 9 कॉमन ले लो सभी में, तो कॉमन लोगे या फिर सभी में भाग दे दो तो यहां हमारा x बचेगा, वो भी माइनस में x बचेगा, ठीक है, और प्लस y बचेगा, ठीक है, और यहां 9 पच्चे 45 ये आपको मिलेगा। और इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। क्या दोगे, समीकरण नंबर 2। ये हमें समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त हुआ, अब ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब आप क्या करो, देखो आपको समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर 2 दिख रहा है। अब समीकरण नंबर फर्स्ट जो हमारा समीकरण 1 है तथा जो समीकरण 2 है को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहला समीकरण आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। यही तो हमें मिला है। अब आप करो क्या, इनको जोड़ोगे तो फिर देखो ध्यान से, यहां हमारा प्लस माइनस है ये कट जाएगा, ठीक है, और यहां हमारा ये बचेगा 2y और बराबर 9 5 14। यहां y बराबर हमें मिलेगा कितना 14/2, यानी कि y की वैल्यू हमें मिलेगी 7। y की वैल्यू हमें कितनी मिली 7, ठीक है, y की वैल्यू हमें 7 मिली। अब यही y का मान कहीं भी रख सकते हो आप, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अगर आप y की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हो, समीकरण 1 आप देख लो, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ आप x और यहाँ हमारा 7 है, इसकी वैल्यू ये 9 है, तो यहाँ x बराबर आप 9 में से 7 को घटा लो, x बराबर हमें कितना मिला 2 मिला, यानी कि हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 9 मिली। अब हमें ज्ञात क्या करना था, वो ज्ञात करना है संख्या। आप देखो हमें संख्या ज्ञात करना है, और संख्या मैंने क्या माना है यहाँ देख सकते हो 10x प्लस वाई, तो यहाँ 10x प्लस वाई। अब आपको संख्या अगर ज्ञात करनी है तो कितना आसान हो गया, संख्या बराबर आपको 10x प्लस वाई आपने माना है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू रख दो, यानी कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 7 है, यानी कि 10 का गुणा 2 में होगा, यानी कि 20 और 7 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है, यही आपकी संख्या हो जाएगी। 27 आपका आंसर सही है और आपकी यही संख्या हो जाएगी। x की वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, y की वैल्यू ज्ञात कर लिया, फिर आपकी संख्या तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है, जो आपने माना है वहां मान रख दो। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराता हूं, तो ये आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लेना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जो कि 10 मीटर का ऊंचा है। ठीक है, अब 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, जो भवन का शिखर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि जो आपका 10 मीटर का ऊंचा भवन है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के शिखर पर जो भवन है, लाइक आपका भवन है, इसके शिखर यानी कि इसके ऊपर क्या किया गया है, एक झंडा यानी कि एक ध्वज को लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो ध्वज का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और जो भवन का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अब ध्वज की लंबाई, जो आपका ध्वज है उसकी लंबाई और बिंदु P से जो भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ एक चीज दिया हुआ है, जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होता है। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझना, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आपका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है फिगर। तो फिगर आप लोगों को समझना होगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा फिगर को। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है, माना AV भवन है, तो यहाँ हम पहले एक AV का भवन बना लेंगे। यहां हमने एक भवन बना लिया, AV का एक भवन है। और देखो ध्यान से समझना, अब यहां मैंने एक बिंदु P मान लिया, लाइक एज आप इसे यहां मान लो। ठीक है, यहां हमने क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझना, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसका जो भवन है, देखो मैं यहां मिला लेता हूं। अब भवन तो 10 मीटर का ऊंचा है और इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, आप लोग स्किल की सहायता से बोर्ड परीक्षा में मिलाना। ठीक है, ये भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। यानी कि ये भवन का उन्नयन कोण है और ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो भवन के शिखर पर एक ध्वज, जो भवन का शिखर है उस पर, यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो यहां मैं एक भवन के शिखर पर एक ध्वज भी लहरा लेता हूं, ये, या फिर एक स्केच से ही मैं करता हूं, ये भवन के शिखर। ठीक है, यहां मैं नाम दे देता हूं, लाइक इज यहां आप नाम दे सकते हो, ये आपका A है, A बिंदु है। ठीक है, यहां पहले नाम दे देता हूं, A है, ये हमारा V है। ठीक है, क्या है, V है। एंड ये आपका P बिंदु है। ठीक है, अब देखो यहां हमारा ये D है जो कि भवन है, VD जो हमारा ये क्या है, ध्वज है। ठीक है, अब इसको आपको यहां मिलाना है। जैसे ये हमारा इसका उन्नयन कोण है, अब इसका जब आप ऐसे मिलाओगे तो ये हमारा किसका उन्नयन कोण हो जाएगा, जो ध्वज का उन्नयन कोण है। तो अब हम इसे मिला लेते हैं। अब यहां देखो ये हमारा D बिंदु जो है, यहां देखो और बिंदु जो और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यहां बिंदु P से जो ध्वजी का शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमारा एक झंडा है जो कि ध्वज है। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, हमें ज्ञात करना है ध्वज की लंबाई, जो हमारा ये ध्वज है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ओके, और बिंदु P से भवन की दूरी, यहां जो बिंदु P है यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि बिंदु P से जो ये भवन की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें A एंड P के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। तो चलो अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, माना AV भवन है, भवन तथा VD उस पर एक लगा ध्वज है। बिंदु P हमारा दिया हुआ, या फिर बिंदु P दिया हुआ बिंदु है। ठीक है, ये दिया हुआ बिंदु है। अब आपको प्रश्नानुसार आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आपको सबसे पहले देखना है हमें कोण कौन कौन सा दिया हुआ है। यानी कि हमें PP दोनों में है, यानी कि हमें सबसे पहले A, ठीक है, A एंड P एंड D। ठीक है, APD एक दिया हुआ है 45 डिग्री, जो कि ये ध्वज वाला है APD। और फिर हमें कौन सा दिया हुआ है, APV। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहां हमें कोण एक दिया हुआ है AP एंड D बराबर, हमें जो हमारा ये ध्वज का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। तथा अब हमें भवन वाला लिखना है, लाइक हमारा भवन जो है कोण APV है। देखो यहाँ APV, ठीक है,
APV हमारा कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। अब आपको सबसे पहले लेना है समकोण त्रिभुज। अब एक त्रिभुज को आपको लेना है समकोण त्रिभुज। कौन सा ले, अब हमें लेना है PAV में, यानी कि PAV में, ठीक है, PAV में अगर बच्चा पार्टी इसमें लोगे तो यहां अब आप लोग लगाओ PAV में tan, और tan यहां कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, इसमें कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये हमारा होगा लंब, यानी कि लंब हमारा कौन सा है AV वटे हमारा आधार, आधार कितना है AP, तो AP यहां से आपकी AP की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जो कि हमारा भवन AP जो हमारा बिंदु है इसकी दूरी, जो कि पूछा भी है सवाल में। तो अब यहां आपका 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, √3, और AV जो हमारा है ये तो 10 मीटर दिया हुआ है भवन, तो भवन हमारा है 10 मीटर का, और AP यानी कि AP आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहां से AP की जो वैल्यू होगी वो होगा 10√3। यहां से आपको ये वाला वैल्यू मिल चुका है AP, जो कि हमें ज्ञात भी करना था। भवन से P बिंदु की दूरी, तो AP की जो दूरी है 10√3 है, ठीक है। अब देखो जो हमारा अर्थात, यहां मैं नीचे एक बात और बताता हूं, अर्थात ध्यान से समझना, जैसे हम दो तरह से समझा देते हैं। अर्थात जो P से भवन की दूरी पूछा है ना क्वेश्चन में, P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी कितना है 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर, ये तो आपको पता चल गया, ये वाला 10√3 मीटर है। ये अगर आप इसमें लिखना चाहते हो लाइकेज, आप इसका मान रखना चाहते हो, √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.732, ठीक है, ये 1.732, इसे अगर आप रख के मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 17.32 मीटर, ये हो गया। बट अभी हमें और ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहां देख सकते हो ध्वज की लंबाई हमें ये वाला ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है यहां V एंड D, ठीक है। तो इसे आप x मान लो, लाइकेज आप इसे x मान लो, जैसे हम x मानेंगे तो x का मान ज्ञात कर लें बस। तो यहां मैं लिख भी देता हूं पुनः जो आप लोगों का माना, जो आपका क्या है D एंड V है ना, D एंड V, तो D एंड V को मैं क्या मान लेता हूं, D एंड V को मैं मान लेता हूं x मीटर। जैसे जब मैं x मान लूंगा तो x की वैल्यू ज्ञात कर लूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तब अगर मैं एक बात पूछूं आप लोगों को, A एंड D हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा मैं पूछ रहा हूं, पूरा भवन और ध्वज पूरा लेकर, तो A एंड D हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर है और ये x, तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। हम पूछ रहे हैं AD, तो AD जो हमारा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ये 10 मीटर है और हमारा ध्वज वाला x है, यानी कि इतना हो जाएगा। देखो इतना आसानी से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अगर अभी भी ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके देख लो, ठीक है। अब हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब हम लेंगे PAD, यानी कि पूरा PAD पूरा, ठीक है, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। तो अगर आप इसे पूरा लोगे तो यहां अब आप लोग में, तो अब आप लोग क्या करो, tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री रख दो बराबर। अब यहां जो आपका लंब होगा, लंब आपका AD पूरा होगा, क्या होगा AD पूरा होगा, ठीक है। तो AD है तो A एंड D, लेकिन यहां से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो हमने माना है। अब आपका आधार है AP, तो A एंड P, एक बात ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 10 + x, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है AP की ये देखो ऊपर मैंने निकाला है ना 10√3, ठीक है। अब यहां आप वैल्यू रख दो, लाइकेज आपका इसकी 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा है 10 + x वटे में 10√3, ये हमें दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, या फिर आप इसे लिख सकते हो x बराबर 10, जैसे ये x बराबर आप इसका इधर हो गया, और यहां आप √3 - 1 लिख सकते हो। देखो यहां जो आपका है ना, ये x बराबर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, x आपका इधर जाएगा, तो यहां देखो ध्यान से समझना, जैसे आपका ये यहां जाएगा
और ये आपका 10 है, तो ये वाला यहाँ हम 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और हमारा हो जाएगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे था, ऐसे कैसे हो गया, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे देखो यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जैसे मैंने एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 10√3 और ये बराबर है इधर 10 प्लस एक्स के, और एक्स हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। और जैसे हमने एक्स को ऐसे रखा, या फिर आप ये इधर कर लो 10√3 और ये 10 इधर पक्षांतर कर लो बराबर एक्स, और यहाँ आप 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ √3 और यहाँ ये 1 हो जाएगा बराबर एक्स। तो यही तो मैंने लिखा है 10√3 - 1 बराबर एक्स, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से मेरे एक्स की वैल्यू मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हमारा 10 है और यहाँ हमारा √3 की वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है 1.732 एंड -1 बराबर, जब इसे घटाओगे और गुणा करोगे तो फिर हमारा आएगा सब कुछ मिलाकर 7.32। तो ये हमारा कितना आएगा, ये ध्वज की लंबाई है। अतः जो हमारा ध्वज दंड, जो ध्वज दंड की लंबाई है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इतना मीटर है, ठीक है। तो ये आप लोग काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पहले चित्र को बनाना सीखो, ये फिगर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप फिगर बनाना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, मॉडल पेपर में भी आया है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लगा के जाना, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन है, एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो गोला है इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, यहां मैं थोड़ा सा पॉइंट में, यहां जो आपका घन है, घन से काटे गए बड़े से बड़े जो गोला है या गोले का व्यास, जो गोले का व्यास होगा वो घन की भुजा, आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा। इतना आप लोग याद रखना, बराबर होगा। ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है, इसके पॉइंट के बिना आपका क्वेश्चन हिलेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप गोले का व्यास, अब गोले का व्यास अगर पूछा जाए तो बता सकते हो, मैंने क्या कहा है कि घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो गोले का व्यास किसके बराबर है, बराबर घन की भुजा, और घन की भुजा एक दी हुई है, घन की भुजा कितने दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर पूछा जाए गोले की त्रिज्या, तो आप लोग बता सकते हो या नहीं, बता सकते हो। गोले की त्रिज्या होगा 7/2 सेंटीमीटर, क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया, अब तो आयतन बताना है, इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन, चूंकि आप लोग गोले का आयतन तो ज्ञात ही कर सकते हो, सबसे पहले गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा। मैंने सभी चीजों को पढ़ाया है, एक भी चीज को छोड़ा नहीं है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, वो होगा 4.3 पाई r³। ईमानदारी से अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आएंगे, और अगर आप छोड़ कर आओगे तो फिर आपका सारा सपना टूट जाएगा, ठीक है, कभी भी आपका 90% नहीं आएगा। फिर पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, यहां देख सकते हो 3.14 इंटू आपकी जो ये तो दिया हुआ है त्रिज्या, 3 बार लिखना है, 7/3 7/2 3 है ना, नहीं 2 है यार, हाँ 2 7/2। तो देखो यहां से एक बार तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां से आप इसे भी कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, अगर आप यहां इनका और इनका और इनका और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में आएगा, वो कितना आएगा जानते हो? 538.51 बटे में आपका बचेगा ये 3 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, क्योंकि आयतन है। और अगर आप इसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आपका गोले का आयतन हो जाएगा। तो ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन कराया है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वीडियो पसंद आया हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को और भी वीडियो बहुत सारा प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैथ का इंपॉर्टेंट वीडियो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।